भारत में एंटरटेनमेंट का मतलब अब सिर्फ फिल्म देखना नहीं रह गया है। आज लोग फिल्मों के साथ लाइव कॉन्सर्ट, स्पोर्ट इवेंट, कॉमेडी शो और दूसरे लाइव एक्सपीरियंस पर भी तेजी से खर्च कर रहे हैं। इसी बढ़ते डिमांड के बीच भारत के बड़े एंटरटेनमेंट और टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो में दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर की एंट्री हुई। केकेआर ने बुक माई शो में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई। हालांकि इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया गया है। यह निवेश ऐसे समय में आया जब बुक माई शो अपने बिजनेस के अगले बड़े दौर की तैयारी कर रहा है। कंपनी लाइव एंटरटेनमेंट बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है और भारत में एक ऐसा फुल स्टैक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहां टेक्नोलॉजी, टिकटिंग और अलग अलग एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस एक साथ मिले। अब सवाल है कि केकेआर की एंट्री से बुक माई शो को कितना फायदा मिलेगा और भारत के तेजी से बढ़ते एंटरटेनमेंट मार्केट में कंपनी की आगे की तस्वीर कैसी होगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने बुधवार को बताया कि उसने बुक माई शो में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई। बुक माई शो का संचालन बिग ट्री एंटरटेनमेंट करती है। इस डील की फाइनेंशियल डिटेल यानी कितनी रकम में हिस्सेदारी खरीदी गई है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। केकेआर के मुताबिक उसका निवेश बुक माई शो के अगले ग्रोथ फेज को सपोर्ट करेगा। इसमें कंपनी के लाइव एंटरटेनमेंट बिजनेस को मुनाफा, लाइव एंटरटेनमेंट बिजनेस को बढ़ाना और पूरे भारत में अपने फुल स्टैक एंटरटेनमेंट ऑफरिंग को डेवलप करना शामिल। यानी कंपनी सिर्फ टिकट बेचने वाले प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी कई सेवाओं और एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ना चाहती। बुक माई शो की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की यूनिट नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 के पास बुक माई शो में 39% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एसएल, एलिवेशन कैपिटल, स्ट्राइप्स ग्रुप और टीपीजी ग्रोथ जैसे मौजूदा इन्वेस्टर्स भी कंपनी में निवेश कर चुके हैं। बुक माई शो में केकेआर के निवेश की चर्चा नई नहीं है। जनवरी 2024 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था कि केकेआर रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक्ड बुक माई शो में करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर का निवेश कर सकती। हालांकि इसके बाद दोनों पक्ष के बीच बातचीत रुक गई थी और यह मामला पिछले कुछ सालों से अटका हुआ था। अब केकेआर ने कंपनी में निवेश करने की सहमति जताई है। बुक माई शो की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। कंपनी ने शुरुआत टिकटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, लेकिन समय के साथ इसका बिजनेस काफी बढ़ गया। अब बुक माई शो फिल्मों, लाइव एंटरटेनमेंट और अलग अलग एक्सपीरियंस को जोड़ने वाली फुल स्टैक एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है। कंपनी के पास टेक्नोलॉजी, बड़ी कंज्यूमर रीच और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अनुभव है। केकेआर ने कहा कि बुक माई शो में निवेश भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर और कंपनी की ग्रोथ की संभावनाओं पर उसके भरोसे को दिखाता है। देश की बड़ी और युवा आबादी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए बड़ा मौका देती है। इसके साथ ही लोगों के बीच वर्ल्ड क्लास लाइव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस की डिमांड भी बढ़ रही है। केकेआर के इंडिया प्राइवेट इक्विटी बिजनेस के पार्टनर और हेड अक्षय तन्ना ने कहा कि बुक माई शो भारत में बेहतर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देने में आगे रहा है। केकेआर अब अपनी लोकल समझ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए कंपनी की अगली ग्रोथ में मदद करना चाहती है। बुक माई शो के फाउंडर आशीष हेमरजानी ने भी केकेआर के निवेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केकेआर की ग्लोबल सोच, एक्सपर्टीज और कंज्यूमर बिजनेस की समझ कंपनी के अगले ग्रोथ फेज में काम आएगी। उन्होंने कहा कि निवेश ऐसे समय में आया है जब बुक माई शो ने लाइव एंटरटेनमेंट में अपनी मौजूदगी काफी बढ़ाई है और भारत की एंटरटेनमेंट इकोनॉमी में ग्रोथ का मौका तेजी से बढ़ रहा है। केकेआर भारत में कई सेक्टर में निवेश कर चुकी है। भारत में उसके पोर्टफोलियो में मेडिकवर इंडिया, लाइट हाउस लर्निंग, विनी कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइज, डाबिन बॉक्स और रेबल फूड जैसी कंपनियां भी शामिल। बुक माई शो केकेआर के ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो में भी शामिल हो जाएगा। इस पोर्टफोलियो में इंटरनेट ब्रांड्स, बाइट डांस, कॉर्ड म्यूजिक पार्टनर्स, एपिक गेम्स, प्ले ऑन स्पोर्ट्स, ओवरड्राइव, सुपर स्ट्रक जैसी कंपनियां शामिल।